दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पुस्तक पत्रिकाएं और उनके लेखक देख रहे थे। ठीक है दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के तहत 30 क्वेश्चन तक ऑलरेडी दोस्तों कवर कर चुके हैं, जिसके संबंध में वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन दोस्तों ने उन प्रश्नों को कवर ना किया हो वो उस वीडियो से जाके पहले उन प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग 30 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग देखेंगे क्या है हमारा 30वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग देखेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल फॉर्म में ना पढ़ के सारे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में पढ़ेंगे। बाद में दोस्तों इन प्रश्नों को हम लोग डिटेल फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो डिटेल फॉर्म में ना कवर करके प्रैक्टिस फॉर्म में हम लोग देखेंगे सारे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 30वां नंबर प्रश्न क्या है। 30 नंबर प्रश्न तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ए है ऐलाने हक क्या है? ए है ऐलाने हक बिपिन चंद्रपाल, बी है अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खां और ऑप्शन डी है युगांतर अरविंद घोष। तो इसमें से जो हमारा सुमेलित है वह है तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खां। तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खां, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। क्या है अगला प्रश्न जो है वह हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स स्ट्रगल, यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वह है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि युग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, यह सही सुमेलित है। क्या है? युग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, यह सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वह है युग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, सही सुमेलित है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला? चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है 32वां नंबर प्रश्न की स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। ऑप्शन ए भगत सिंह की, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद की, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल की। क्या है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है दोस्तों, यह है सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है यूग टोए, ऑप्शन बी है लुई फिशर, ऑप्शन सी है वेब मिलर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो है दोस्तों वह लिखी गई है यूग टोए के द्वारा। क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर जो कि जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की, वह लिखी गई है दोस्तों यूग टोए के द्वारा। किसके द्वारा? यूग टोए के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूग टोए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे कि भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल इंडियन स्ट्रगल, भगवती चरण वोहरा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सही सुमेलित है वह है भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, यह सही सुमेलित है। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड। ठीक है, यह सही सुमेलित है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं नीचे क्या दिया गया है दोस्तों। दिया गया है भगत सिंह
एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन। भगत सिंह मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन। भगत सिंह मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे। 35वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन। लाला राम शरण दास द ड्रीमलैंड। भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो थी दोस्तों यह लिखी गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिखी गई थी। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन यह सही सुमेलित है दोस्तों। लाला राम शरण दास द ड्रीमलैंड यह भी सही सुमेलित है। भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम ये भी जो दोस्तों ऑप्शन है सही सुमेलित है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट यह सही सुमेलित नहीं है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो थी वह लिखी गई थी दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, 35 प्रश्नों तक कवर कर लिया हम लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दोस्तों 36वां नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ दिया गया है अनहाइलेशन ऑफ कास्ट। क्या है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है। ठीक है, ज्योतिबराव फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी है दोस्तों काशीराम। ऑप्शन डी है राम मोहन राय। फिर देखेंगे अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं वह अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों ऑप्शन बी हमारा जो है वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 37वें नंबर प्रश्न की। चलिए दोस्तों 37वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लुई फिशर इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। फ्रैंक मोर्से जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया डिवाइडेड। निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित युग्म है दोस्तों वह है फ्रैंक मोर्से। फ्रैंक मोर्से जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी। फ्रैंक मोर्से जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी यह सही सुमेलित है। फ्रैंक मोर्से जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। 38वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 38वां नंबर प्रश्न है दोस्तों एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। फ्रैंक मोर्से इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसमें से सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रैंक मोर्से जो है दोस्तों यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक दोस्तों दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक फ्रैंक मोर्से के द्वारा ना लिखकर दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार सही सुमेलित नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन डी। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। जो सही सुमेलित है एस.सी. बोस है इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड। और जो नहीं सुमेलित है वह है फ्रैंक मोर्से इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, जो कि फ्रैंक मोर्से के द्वारा ना लिखकर दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इस प्रकार सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा 39वां प्रश्न, देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। लाजपत राय,
पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो इसमें सही सुमेलित है दोस्तों, वह है रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह सही सुमेलित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सही सुमेलित क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है दोस्तों यह सही सुमेलित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों? चलिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न है कि पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन ए है आरसी दत्त, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी है लाजपत राय, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है, चलिए देखते हैं किसने। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है। किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समाचार पत्र और प्रकाशक, ठीक है, बंगाली जोगेंद्रनाथ बोस, बंगवासी अरविंद घोष, वंदे मातरम सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। चलिए सुमेल हम लोग करेंगे, सही सुमेलन इसका क्या है दोस्तों, देखेंगे। बंगाली जो है दोस्तों, बंगाली जो है वह लिखी गई है अरविंद, बंगाली जो पुस्तक है दोस्तों वह देखेंगे लिखी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। बंगाली पुस्तक जो है वह लिखी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, सही सुमेल है। चलिए बी नंबर मिलाते हैं हम लोग। बंगवासी जो लिखी गई है दोस्तों वह लिखी गई है जोगेंद्रनाथ बोस के द्वारा। ठीक है, चलिए वंदे मातरम सुमेल करेंगे। वंदे मातरम लिखी गई है दोस्तों अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका लिखी गई है दोस्तों, यह लिखी गई है मोतीलाल घोष के द्वारा। चलिए फिर से एक बार देखेंगे। बंगाली पुस्तक जो है समाचार पत्र दोस्तों, बंगाली समाचार पत्र यह प्रकाशित होता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। बंगाली जो समाचार पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस के द्वारा, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा। बंगाली यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 3, 1, 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव, फजल उल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहदी, जनता की योजना, विनोबा भावे। ठीक है, और डी नंबर जो है दोस्तों वह है गांधीयन प्लान, SN अग्रवाल। डी नंबर जो है वह है गांधीयन प्लान, SN अग्रवाल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह है हमारा दोस्तों जनता की योजना, विनोबा भावे, यह सही सुमेलित नहीं है। जनता की योजना, विनोबा भावे, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जनता की योजना दोस्तों यह सुमेलित हो जाएगा MN राय के द्वारा। जनता की योजना जो लाई गई थी वह लाई गई थी MN राय के द्वारा, ना कि विनोबा भावे के द्वारा। तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, वह है ऑप्शन सी, यह सही सुमेलित नहीं है। लाहौर प्रस्ताव दोस्तों, फजल उल हक, यह सही सुमेलित है। पीरपुर रिपोर्ट, राज मोहम्मद मेहदी, यह भी सही सुमेलित है। और गांधीयन प्लान SN अग्रवाल के द्वारा लाया गया था, यह भी सही सुमेलित है। जो नहीं सही सुमेलित है वह है जनता की योजना, जो कि MN
राय के द्वारा लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 44वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, विलियम वेडरन, ठीक है, विलियम वेडरन, दी ग्रेट डिवाइड, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, महात्मा गांधी, ग्लिम्सेज ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? वह है हमारा राम मनोहर लोहिया, दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यह सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, जो सही सुमेलित है वह है राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो सही सुमेल है वह है राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्या है? 45वां नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। 45वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह है लेखक और कृतियां। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। यह आमने सामने सही सुमेल है प्रश्न। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वह आनंद मठ से सही सुमेल है। माइकल मधुसूदन दत्त, यह है कैप्टिव लेडी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, यह है गोरा। सरोजनी नायडू, यह है द ब्रोकन विंग। फिर देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी यह आनंद मठ से सही सुमेलित है। माइकल मधुसूदन दत्त यह कैप्टिव लेडी से सही सुमेलित है। रविंद्रनाथ टैगोर यह गोरा से सही सुमेलित है। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग से सही सुमेलित है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और 4 आमने सामने दोस्तों वह सही सुमेलित है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी हम लोग देखेंगे वह है आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी, रविंद्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग। इस प्रकार सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। क्या है? गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए सन 1910 में, ऑप्शन बी सन 1911 में, और ऑप्शंस अगले ऑप्शंस हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी है दोस्तों सन 1912, ऑप्शन डी है सन 1913। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1912 में। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था सन 1912 में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, वह कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष। ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1936 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों वर्ष 1913 में, वर्ष 1913 में। ठीक है, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1913 में। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय थे सन 1913 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैडम ब्लातवस्की तथा कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मदनपल्ली में रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मदनपल्ली कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 49वां नंबर प्रश्न।
क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग कि लेखक और पुस्तक, ठीक है। चलिए सुमेल करते हैं। महात्मा गांधी हो जाएगा दोस्तों सुमेल हिंद स्वराज से। राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा दी व्हील ऑफ हिस्ट्री। राम मनोहर लोहिया दी व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड से। और अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। फिर से एक बार और सुमेल करेंगे। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया दी व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया दी व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 50वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज किसने लिखा। क्या है, हिंद स्वराज किसने लिखा। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज लिखी गई थी दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक ए के आजाद, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी एम ए अंसारी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं दोस्तों ए के आजाद, यानी कि अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी एम जी रानाडे, ऑप्शन सी वी डी सावरकर, ऑप्शन डी एस एन बनर्जी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी दोस्तों चितरंजन दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी थी सी आर दास, यानी कि चितरंजन दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी, सी आर दास। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। क्या है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी, आर दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन सी हिंद स्वराज, ऑप्शन डी दी स्टोरी ऑफ अ सत्याग्रही। तो हिंद स्वराज इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। ऑप्शन सी, यानी कि सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है। एम ए जिन्ना ने, ऑप्शन बी एम के गांधी ने, ऑप्शन सी शौकत अली ने, ऑप्शन डी सी आर दास ने। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है दोस्तों एम के गांधी ने, ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक और पुस्तक सुमेल करना है दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी, एस एन बनर्जी, महात्मा गांधी। चलिए सुमेल करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा दोस्तों इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है, दिलीप मुखर्जी हो जाएगा हमारा टेररिस्ट। क्या हो जाएगा, दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। एस एन बनर्जी क्या हो जाएगा, एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए फिर से देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट, एस एन बनर्जी नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। डीपी मिश्र लिविंग एन एरा, जवाहरलाल नेहरू इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद भारत की खोज, सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें से जो सही सुमेलित है वह है दोस्तों डीपी मिश्र लिविंग एन एरा। डीपी मिश्र लिविंग एन एरा, यह सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है, डीपी मिश्र लिविंग एन एरा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री नरेंद्र देव, डी आसफ अली। तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी श्री अरबिंदो, सी राधा कृष्णन, डी भगवान दास, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं दोस्तों श्री अरबिंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरबिंदो, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? जो हमारा पिछला प्रश्न था दोस्तों वह है 58वां नंबर प्रश्न, जिसके लेखक थे श्री अरबिंदो, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी पंडित रमाबाई, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों वह है ईश्वरचंद विद्यासागर ने। बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सुमेल करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या दिया गया है? बंकिम चंद्र शतरंज के खिलाड़ी, दीनबंधु मित्र, देवी चौधरानी, प्रेमचंद्र, नील दर्पण और चंद्रकांता। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? ए का 2 हो जाएगा, बंकिम चंद्र, देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण। ठीक है, और प्रेमचंद्र यह हो जाएगा दोस्तों, प्रेमचंद का जो हो जाएगा दोस्तों वह है शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, बंकिम चंद्र, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र, देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी। बंकिम चंद्र, देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बाकी के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसी तरह पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।